जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, 14 सवाल हमने पढ़ लिए थे तीसरे प्ले के। तो आज हमने 15वां सवाल स्टार्ट करना है। 14 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो याद भी साथ साथ कर लिए होंगे। आप ही का फ़ायदा है, साथ साथ तैयार करते जाएं। आपको बाद में मुश्किल परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो 15वां सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डस मिस मैक्च्यून वांट। मिस मैक्च्यून किस तरह के बाल कटवाना चाहती हैं। मिस मैक्च्यून किस तरह के बाल कटवाना चाहती हैं। शी वॉन्ट्स अ पॉडल हेयर कट। पॉडल हेयर कट का मतलब होता है घुंघरेले बाल। वो घुंघरेले बाल कटवाना चाहती है टू लुक ब्यूटीफुल, खूबसूरत नज़र आने के लिए। 16वां सवाल है, कैन हैरी गिव अ पॉडल हेयर कट। क्या हैरी को पॉडल हेयर कट बनानी आती है, घुंघरेले बाल बनाने के लिए आते हैं हैरी को। नो ही डज नॉट नो हाउ टू गिव ए पॉडल हेयर कट। हैरी को नहीं पता कि पॉडल हेयर कट घुंघरेले बाल कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो 17वां, 18वां और 19वां ये 3 सवाल बड़े अहम सवाल हैं। इनको सही तरह से तैयार करना है आपने। ये तीनों सवाल बड़े अहम सवाल हैं। व्हाट डज मिस मैक्च्यून थिंक दैट अ पॉडल हेयर कट विल डू फॉर हर अपीयरेंस। मिस मैक्च्यून क्या सोचती है कि वो पॉडल हेयर कट कटवाने के बाद, यानी कि अपने बाल घुंघरेले करवाने के बाद, वो किस तरह की दिखाई देगी। मिस मैक्च्यून क्या सोचती है कि घुंघरेले बाल करवाने के बाद वो किस तरह की दिखाई देगी। शी थिंक्स दैट बाय हैविंग अ पॉडल हेयर कट कटवाने के बाद शी वुड लुक वेल, वो अच्छी दिखाई देगी, प्लेन हमवार एंड सिंपल, और सादा दिखाई देगी। वो सोचती है कि पॉडल हेयर कट कटवाने के बाद मैं बिल्कुल सादा, अच्छी और खूबसूरत दिखाई दूंगी। ठीक है जी। 18वां सवाल है, वेयर हैज़ क्लार्क लैराबी बीन। क्लार्क लैराबी कौन है भला। ये क्ले का फादर है जो घर से लड़ के गया था। ये क्ले का फादर है जो घर से लड़ के गया हुआ था। तो अब ये सवाल है कि वो जब घर से लड़ कर गया था तो वो कहाँ चला गया था। हाउ डज़ ही गेट टू दी ओके बाय टाउन ओके बाय सी। अब वो वापस ओके बाय सी में किस तरह से आता है। वो घर से लड़ कर गया था और दोबारा किस तरह से, कैसे, किस तरीके से वो आ जाता है। ही हैज़ बिन वर्किंग इन सेलिना। सेलिना से एक इलाके का नाम है, वहाँ पर ये काम करता रहा है। ही गेट्स टू दी ओके बाय सी बाय अ ट्रक। वो एक ट्रक पर बैठकर जो है वापस ओके बाय सी में आ जाता है। अब 19वां सवाल है, अब जब वो वापस ओके बाय सी में आता है तो आते ही सबसे पहले क्या काम करता है वो। ठीक है जी, क्या काम करता है और किस मकसद के लिए काम करता है। 19वां सवाल है, व्हाट हैज़ क्लार्क गिव हैरी। आते ही क्लार्क जो है क्ले का फादर, वो हैरी को क्या देता है, फॉर व्हाट पर्पस, और किस मकसद के लिए देता है। क्लार्क गिव्स हैरी 3 $10 नोट्स, डॉलर नोट्स। क्लार्क क्ले का फादर आते ही हैरी को 3 $10 नोट्स। इसकी जगह पे आप 3 $10 नोट्स की जगह पे आप 30 भी लिख सकते हैं, 30। क्लार्क आते ही हैरी को $30 देता है। $30 क्यों देता है। ही आस्क्स हिम टू गिव द मनी टू क्ले। वो कहता है कि ये मेरे बेटे क्ले को दे दो, सो डैट ही मे गिव द मनी टू हिज मदर, ताकि वो ये पैसे जाकर अपनी माँ को दे दे। ठीक है, हैरी क्लार्क जो है वो आता ही हैरी को $30 देता है और कहता है कि ये जाकर वो कि ये पैसे क्ले को दे दो, ताकि क्ले जाकर अपनी माँ को ये पैसे दे दे। 17वां, 18वां, 19वां, ये तीनों सवाल बड़े अहम सवाल थे। अब 20वां सवाल है, हाउ फार इज इट हॉलीवुड फ्रॉम दी ओके बाय सी। हॉलीवुड ओके बाय सी से कितनी दूर है। ये जगह का नाम है हॉलीवुड। हॉलीवुड ओके बाय सी से कितनी दूर है। हॉलीवुड इज़ 200 माइल्स अवे। 200 मील का फासला है हॉलीवुड से ओके बाय सी तक का। 200 मील का फासला है। वट वर्क डज द मैन डू। वहाँ पर आदमी जो है वो क्या करता है। ही इज़ ए राइटर, वो एक लिखारी है, लिखता है। ही राइट्स अ लिटल बिट। लिटल बिट का मतलब थोड़ा, ऑफ एवरीथिंग। वो हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखता है। आज 22वां सवाल भी हमने साथ ही पढ़ लेना। आज 8 सवाल पढ़ लेना क्योंकि ये छोटे सवाल हैं। वट डज क्ले फाइंड नियर ब्लैक रॉक। क्ले को ब्लैक रॉक के करीब क्या मिलता है। क्ले फाइंड्स एन ऑयस्टर। उसको एक घोंगा, एक सिप्पी मिलती है। ब्लैक रॉक के करीब उसको एक सिप्पी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज 8 सवाल पढ़े हैं। ठीक है, 22 तक हो गए हैं। टोटल हमारे 39 क्वेश्चन हैं, यानी कि हमारे 17 सवाल और बाकी रह गए हैं। फिर हमारा तीसरा प्ले भी हो जाएगा। मैंने दूसरा प्ले भी पढ़ा दिया था। अब तीसरे के 22 सवाल हो गए हैं। ये साथ साथ प्लीज़ तैयार करते जाएं, इग्नोर मत करें, आप ही का फ़ायदा है। इनको याद कर करके लिखें, स्पेलिंग्स की मिस्टेक खुद निकालें, और ये आपको याद होने चाहिए। घर में बैठ के आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। ये एक रिक्वेस्ट है कि अपने इस ऑनलाइन लेक्चर से फ़ायदा उठाएं, याद करें और याद कर करके लिखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आमीन।